कोरोना वायरस से बचाव के लिए आजकल लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। हर तरह की सभाओं पर रोक लगा दी गई है। इसके कारण राजनीतिक गतिविधियां भी रुक सी गई हैं। लेकिन जिन राज्यों में अगले 6 महीने में चुनाव होने हैं, वहां पर राजनीतिक पार्टी के नेताओं की परेशानी बढ़ी हुई है। राजनीतिक पार्टियां बैठकें नहीं कर सकती, प्रचार अभियान नहीं चला सकती। जिस पार्टी की सरकार है उसे तो कम से कम काम करने और दिखाने का मौका मिल रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टियों के पास ऐसा मौका भी नहीं है। ऐसे समय में किसी तरह की राजनीतिक आलोचना को गलत समझा जा सकता है, जिसके कारण विपक्ष के पास सीमित विकल्प हैं। लेकिन इस बीच अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले प्रशांत किशोर की चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। जदयू से निकाले जाने के बाद बिहार की राजनीति में नई भूमिका निभाने की कोशिश में लगे प्रशांत किशोर कुछ नए तरीकों से अपना आधार बढ़ा रहे हैं। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने के कारण उन्हें जदयू से बाहर का रास्ता दिखाया गया। इसके बाद प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बिहार की कुछ समस्याओं को उजागर किया और साथ ही पंचायत स्तर पर नेतृत्व तैयार करने की बात कही। उन्होंने युवाओं से आगे आने की अपील की और साथ जुड़ने के लिए मिस्ड कॉल करने को कहा। इसके साथ साथ उन्होंने पूरे बिहार में युवाओं को जोड़ने के लिए अपनी टीम भी बनाई। उनकी टीम ब्लॉक स्तर पर लोगों को जोड़ने में जुटी हुई थी। इसके लिए उनकी टीम ने पहले पंचायत स्तर के नेताओं के साथ संपर्क किया। मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, पैक्स अध्यक्ष के अलावा वार्ड सदस्य तक की सूची तैयार करने की जिम्मेदारी ब्लॉक स्तर की टीम को दी गई। हालांकि ये काम अभी शुरुआती स्तर पर चल रहा था, लेकिन 200 से ज्यादा ब्लॉक में पीके की टीम ने सूची बनाकर राज्य की टीम के पास भेज दी थी। बिहार में 534 ब्लॉक हैं, जिसमें 8,406 पंचायत हैं। हर पंचायत में एक मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, पैक्स अध्यक्ष और 10 के करीब वार्ड सदस्य होते हैं। इस सूची में पंचायत स्तर के नेताओं से लेकर ब्लॉक स्तर पर काम करने वाले नेताओं का प्रोफाइल बनाया गया है। इसे बनाने के लिए पीके की टीम ने न केवल नेताओं से बात की है, बल्कि लोगों से भी उनके विचार में राय जानी है। ब्लॉक की टीम का काम वहां के नेताओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और फिर उसमें से योग्य लोगों की छटनी करके सूची बनाना है। इस तरह की सूची तैयार कर उसे पीके की कोर टीम के पास भेज दिया गया है। अब पीके की टीम इस लॉकडाउन का फायदा उठा रही है और इस सूची में शामिल लोगों को अपने साथ जोड़ रही है। इन्हें फोन करके अपने क्षेत्र की जनता को साथ लाने के तरीकों पर बात की जा रही है। उनके राजनीतिक विजन के बारे में उनसे पूछा जा रहा है। इन नेताओं से बातचीत के आधार पर इन्हें अलग अलग श्रेणियों में रखा जा रहा है। कुछ लोगों को साथ जोड़कर कुछ समय तक पंचायत में बेहतर काम करने को कहा जा रहा है, ताकि आगे पंचायत चुनाव जीत सके। इसके साथ साथ जिन लोगों की प्रोफाइल ज्यादा स्ट्रांग है, उन्हें चुनाव में टिकट देने की बात कही जा रही है। हालांकि एक विधानसभा चुनाव में 4 से 5 लोगों को चुना जा रहा है, ताकि इसमें से बेहतर उम्मीदवार को टिकट दिया जा सके। इसके साथ साथ विधानसभा में आने वाली पंचायतों में से कुछ ऐसे नेताओं का नाम भी आगे बढ़ाया गया है, जिन्होंने अपने पंचायत में बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसके काम करने के तरीकों से जनता काफी खुश है। प्रशांत किशोर की टीम उस पंचायत के नेता के काम को आधार बनाकर पूरी विधानसभा के लिए विकास का मॉडल तैयार करेगी। इसके बाद विधानसभा के लोगों को बताया जाएगा कि जिस तरह उस पंचायत का विकास किया गया है, उसी तरह से पूरे विधानसभा क्षेत्र का विकास किया जाएगा। अब लॉकडाउन के कारण दूसरी पार्टियों के नेता भले ही घर में बैठकर समय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर अपनी रणनीति पर काम करना जारी रखे हुए हैं। आखिरकार प्रशांत किशोर को बिहार में एक मजबूत गठबंधन का मुकाबला करना है। हालांकि पीके ने अब तक अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं। उन्होंने किसी गठबंधन की संभावना से इनकार भी नहीं किया है और न ही किसी के साथ जाने का इशारा किया है। उन्होंने कन्हैया कुमार से लेकर पप्पू यादव तक को साथ लेकर चलने का संकेत दिया है। पीके ने उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी से भी मुलाकात की थी, लेकिन उन्हें पता है कि बिहार में विपक्ष की हर पार्टी के पास मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। ऐसे में अगर उन्होंने नीतीश कुमार को हराने के लिए एक मजबूत योजना सबके सामने नहीं रखी, तो कोई उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए पीके समय गंवाना नहीं चाहते हैं और लॉकडाउन के बीच भी अपनी राजनीतिक गतिविधियां चला रहे हैं। उनका यही नेटवर्क चुनाव के समय उनका सबसे बड़ा सहयोगी होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा।
हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।